31 दिसंबर की इस रात से बचो कि है मुसलमानों, ये एक ऐसी रात है कि जिस रात में ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो ज़मीन पे ना किया जाता हो। ये वो रात है कि जिसमें बहुत सारे लोग अपने ईमान को बेच देते हैं। ये वो रात है कि जिसमें हर बड़े से बड़ा नशा किया जाता है। ये वो रात है कि जिसमें ज़ना की हड्डियों को सजाया जाता है। ये वो रात है कि जिसमें बहुत सारे नौजवान पहली बार शराब और चरस से दीगर नशे बनाते और पीते भी हैं। ये वो रात है कि जिसमें बहुत सारी नौजवान लड़कियों को इज्जतों को नीलाम किया जाता है। ये वो रात है कि जिसमें बेहयाई बेशर्मी के खिलाफ किए जाते हैं। ये वो रात है कि जिसमें हर वो गुनाह किया जाता है कि जिसे इस्लाम ने हराम करार दे दिया है। लेकिन अफसोस है कि आज बहुत सारे मुसलमान इस रात को नया साल का जश्न मनाते हैं और हराम काम करते हैं। मुसलमानों, ये अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी साजिश है। मुसलमानों के दिल से इनका ईमान छीन लिया जाता है। इस रात को जश्न मनाने से पहले एक बार ये ज़रूर सोचिएगा कि आपने आखिर मरना है। आपने उस अंधेरी कोठरी में जाना है, अंधेरी कब्र में जाना है और उसमें जाके जवाब देना है अल्लाह कि तू हर मुसलमान भाई और बहनों को इस बेहयाई और बेशर्मी काम से बचा। और 31 दिसंबर की इस पहले तमाम जितने भी मुसलमान हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनको फोकस भी इस बातों पे करें और कोशिश करें कि हम जब कहते हैं कि न्यू ईयर मतलब ऐसा जश्न जब मनाते हैं तो हम इस चीज़ की गवाही देते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह हम क्रिश्चियन हैं, हम अपने मज़हब से खारिज हो जाते हैं। तो एजुकेशन जो है इंसान को अच्छाई और बुराई की तरफ मोटिवेट करती है। ये बताती है कि सही क्या और गलत क्या है। बट अफसोस के साथ ये चीज़ कहनी पड़ रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे जिनके पास एजुकेशन भी होती है लेकिन उसके बावजूद हम भूल जाते हैं। हमें दीन के बारे में नॉलेज नहीं होता। हमारे पॉलिटिक्स में सियासतदान भी बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे कि जिनको सूरत इखलास की बिल्कुल भी नहीं पता होता कि सूरत इखलास क्या है, लेकिन बन जाते सियासतदान। खुदा रा करके कहता हूँ कि दौलत के पीछे अपने ईमान को मत बेचो। कम से कम कुछ करने से पहले कुछ भी ऐसा काम करने से पहले एक लम्हे के लिए सोच लेना चाहिए। कहते हैं कि लिखो तो कुछ ऐसे लिखो कि कागज़ पे रोने पे मजबूर हो जाए, हर लफ्ज़ में वो दर पैदा करके बेवफा भी वफा करने पे मजबूर हो जाए। तो याद रखना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जिस हालत में मरोगे क़यामत के रोज़ उसी हालत में उठाया जाएगा। मैं दुआगो हूँ रब से कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ठीक काम और नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग बुरी सोसाइटी से बुरी महफिल में चले गए, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। तो आई होप कि ये मैसेज सुनने के बाद दूसरों तक भी पहुँचाएँगे और आप ख़ुद भी इन बुराइयों से बचेंगे। शुक्रिया।